हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जे मेन 2019 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आइए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, इन ए क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स नंबर्ड 1 to 140 ऑल इवन नंबर स्टूडेंट ऑप्टेड मैथमेटिक्स कोर्स, those number divisible by 3 opted physics and those number divisible by 5 opted chemistry. The number of students who did not opt for any of the 3 course. ठीक है, आपसे इसने ये कहा है कि एक क्लास में, मान के चलिए इस प्रकार से, एक क्लास में 140 स्टूडेंट है और उसमें से कह सकते हैं कि जो उनका रोल नंबर है वो शुरू होता है 1 से और 140 तक जाता है और टोटल 140 स्टूडेंट यहाँ पर है। ठीक है, तो वैसे बच्चे जिनका रोल नंबर इवन नंबर है, मतलब जो 2 से डिविजिबल है, उन्होंने मैथ लिया है, और जो बच्चे 3 से उसका रोल नंबर डिविजिबल है उन्होंने केमिस्ट्री लिया है, और फिजिक्स लिया है, और जो बच्चे 5 से डिविजिबल उनका रोल नंबर है उन्होंने केमिस्ट्री लिया है, ऐसा बोला गया है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कितने बच्चे ना ही फिजिक्स लिया है, ना ही केमिस्ट्री लिया है और ना ही मैथ लिया है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम क्या, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि कितने बच्चे ने ना ही मैथ, ना ही फिजिक्स और ना ही केमिस्ट्री लिया है। तो देखिए, आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पर आप ये लिखो फिजिक्स यूनियन मैथ यूनियन केमिस्ट्री का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा आप जानते हैं। इसके बराबर में आप कह सकते हैं क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ फिजिक्स यूनियन मैथ केमिस्ट्री, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये हमें निकालना है, इसके बराबर ये होता है, ये हमें पहले से पता है, ये क्या है आपका 140 होगा। ठीक है, जो दिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वही हो जाएगा, बट हमें ये नहीं पता, हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या कैसे आएगा, इसके लिए फॉर्मूला आप ऐसे देखिए, इसका होता है क्या, फिजिक्स यूनियन मैथ यूनियन केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बराबर आप जानते ही होंगे, लिखेंगे यहाँ पर फिजिक्स कार्डिनल नंबर ऑफ फिजिक्स, कार्डिनल नंबर ऑफ केमिस्ट्री, कार्डिनल नंबर ऑफ क्या है मैथ। ठीक है, और क्या, मैथ का इंटरसेक्शन फिजिक्स, कार्डिनल नंबर ऑफ फिजिक्स का इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, कार्डिनल नंबर ऑफ केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन मैथ प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन मैथ, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें ये सब तो पता है ही नहीं, हमें ये पता करना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या आपसे कहा है, क्वेश्चन में आपसे ये कहा है ना कि जो बच्चे जिनका रोल नंबर 2 से डिविजिबल है वो मैथ लिए है, और जो 3 से डिविजिबल है ना वो फिजिक्स, और जो 5 से डिविजिबल है वो केमिस्ट्री, ऐसे है। तो बस काम पे लग जाते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले हम पता करते हैं कितने बच्चे ने मैथ लिया है, कितने बच्चों ने मैथ लिया है। तो आप इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगा के निकाल सकते हैं। जैसे में क्या हम आपसे कह रहे हैं, अगर आप ऐसे लिखो टी एन बराबर, तो होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही है ना। टी एन इज लास्ट टर्म, ए इज फर्स्ट टर्म, एन इज नंबर ऑफ टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो टी एन क्या यहाँ पर है 140 है ना, क्योंकि बोला गया है कि 1 से लेकर के 140 है। ठीक है, तो लास्ट टर्म कितने हो जाएंगे 140, फर्स्ट टर्म क्या, जैसे कि क्या बोल रहा है 2, इसके लिए बात कर रहे हैं मैथ वाले के लिए, 2 जो इवन नंबर बोला गया है 2 4 6 8 है ना, 2 4 6 8 ऐसे करके 140। ठीक है, तो इसके लिए क्या, लास्ट टर्म आपका 140 हो गया, फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट टर्म यहाँ 2,
और n-1 कॉमन डिफरेंस 2 आएगा, ठीक है। तो 142, 2 इंटू एन 2n-2, ये से कैंसिल आउट। तो n बराबर क्या, 140 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो कितने आएंगे, 70 आएंगे ना। इसका मतलब क्या है कि 2 4 6 8 से लेकर के 140 तक है, उसमें से जो ये सारे नंबर को काउंट करोगे, 2 4 6 8 काउंट करोगे, वो 70 आएंगे, है ना। तो यहाँ से क्या समझे हम लोग, कितने बच्चे ने मैथ लिया है, तो 70 ना। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अभी देखिए, आप यहाँ से ये कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पे पुट कर देते हैं, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि आपने जब मैथ निकाला है ना, तो ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कितने आए हैं, 70, ठीक है। अब हमें इसी प्रकार से बाकी का भी निकालना है। तो बाकी का निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो, देखिए, अभी आपने मैथ का निकाला है, अब हम निकालेंगे किसका, फिजिक्स का निकाल लेते हैं। तो हर बार ये नहीं लगाएंगे, हर बार ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हैं। क्या है, देखिए, अगर हम बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स में क्या कहा गया है कि वैसे नंबर 1 से लेकर 140 के बीच में, 1 से लेकर 140 तक में जो 3 से डिविजिबल है, वो क्या है, फिजिक्स का बात हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप करो क्या, 140 को 3 से डिवाइड करो, कितने होंगे, 4 तिया 12, है ना, 2 और 0, और 6 तिया 18 हो जाएगा, है ना। तो हमें इंटीग्रल कोसेंट क्या मिला, 46 मिला ना, यानी कि आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब क्या निकालना है, केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में क्या कहा गया है कि वैसे नंबर 1 से 140 वाले में जो 5 से डिविजिबल हो, वो सारे नंबर, वो सारे जो नंबर ऑफ टर्म आएंगे, वो कितने होंगे, क्या होंगे, केमिस्ट्री वाले बच्चे होंगे, ठीक है। तो आसान है ना, 140 को डिवाइड करोगे 5 से, कितने आ जाएंगे, देखिए, 5 दूनी 10, और ये 8 पचे 40, 28 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 28 आ जाएगा केमिस्ट्री में, है ना। अब हमें लाना क्या है, जो मैथ भी लिया है और फिजिक्स भी लिया है। तो मैथ वाले का क्या कहा गया है, मैथ वाले वैसे बच्चे हैं जो 2 से डिविजिबल है, उनका रोल नंबर, और फिजिक्स का क्या, जो 3 से डिविजिबल है। तो इंटरसेक्शन यानी कि, और हिंदी वाला और इंग्लिश वाला एंड आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि 1 से लेके 140 जो नंबर है, उन सारे नंबर में कौन कौन से नंबर इन दोनों से डिविजिबल है, 2 से भी और 3 से भी, मतलब 6 से। तो देखिए, अब करो क्या, 6 से डिवाइड कर दो 140 को, जो कोसेंट आएगा, इंटीग्रल कोसेंट, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 2 और 0, 6 तिया 18, 23, यहाँ पर आएगा 23, समझे आप। अब यहाँ से क्या है, फिजिक्स का इंटरसेक्शन केमिस्ट्री के साथ। तो देखिए, फिजिक्स का इंटरसेक्शन केमिस्ट्री के साथ मतलब यहाँ पर क्या, वैसे नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, मतलब 15 से डिविजिबल हो, कर सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। 15 से डिविजिबल हो, तो बस वही काम करना, आपको डिवाइड कर देना है 15 से, किसको, 140 को, ठीक है। 140 को डिवाइड करना है इतने से, ठीक है। क्या हो जाएंगे, देखिए, 15 से डिवाइड करना है, कितने बार में आ जाएगा, अगर इसको देखिए तो 15 नमा 135, है ना। तो कितना आ गया आपका, 9 आ गया। तो इसके जगह पर आप 9 लिखो, अब फिर माइनस। अब क्या है, केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन मैथ के साथ, मतलब यहाँ पर ये कि वैसे नंबर जो 5 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो, मतलब 10 से डिविजिबल हो। तो 140 को अगर 10 से डिवाइड आप करोगे तो 14 मिलेगा, लिख लो। अब यहाँ से क्या है, फिजिक्स का इंटरसेक्शन केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन मैथ, वैसे नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी और 5 से भी। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है, 5 तिया 15, अब 15 दूना 30, ठीक है ना। वैसे नंबर जो 30 से डिविजिबल हो, वो आपको पता करना है। तो आइए फिर उसको भी करते हैं। देखिए, 140 डिवाइडेड बाई 30, ये से ये गया, तो 4 तिया 12, 4 आया ना,
यानी कि यहाँ से आप क्या लिख लीजिएगा 4, ठीक है। अब देखो आगे क्या करोगे वो समझते हैं अभी। देखिए क्या है, अब हमें इसको पहले सॉल्व कर लेना है। फिजिक्स यूनियन मैथ यूनियन केमिस्ट्री, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं फिर इसको। जोड़ना घटाना बाकी है बस, कुछ खास तो है नहीं। आइए इसको ऐड करते हैं। क्या है, जो प्लस वाला है पहले उसको ऐड कर लो आप, ठीक है। कितने आ जाएंगे, यहाँ लिख लेते हैं 46 है, और क्या है 28 और 70, और प्लस में कौन है 4 है, वो लिख लो। कितने आ जाएंगे 6 4 10 और 18, एक बचा। अब यहाँ से क्या 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 14 148। तो यहाँ आया चला, यहाँ क्या चला आया 148। अब जो नेगेटिव में आया है उसको ऐड कर लो, ये तीनों नेगेटिव में है, तो कितने हो जाएंगे 23 है, 9 है, ये है, तो 23 और 14 और 9 कितने आ जाएंगे 23 आ जाएगा ना, तो 46 आ जाएगा। है क्लियर। तो आगे क्या, यहाँ से करें क्या आप, पहले 46 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो क्या मिलेगा 148 माइनस 46, तो 102 आएगा ना। हाँ 102 आएगा। अब ये नंबर कहाँ पुट करोगे आप, यहाँ पुट कर दोगे इसके जगह पे। तो बताइए क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ फिजिक्स यूनियन मैथ यूनियन केमिस्ट्री का कंप्लीमेंट, है ना। यहाँ से क्या है कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ फिजिक्स यूनियन मैथ यूनियन क्या केमिस्ट्री। है क्लियर। अब तो आसान हो गया ना, सब कुछ चला आया, बस पुट करना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये क्या है आपका 140 है ना। अब आ जाइए, ये अभी अभी निकाले 102 102। तो देखिए 140 में से 102 यानी कि 102 सब्ट्रैक्ट करोगे कितने आएंगे 38 आएंगे ना, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या, ये क्या निकला, ये वो निकला। हम ये कह सकते हैं कि वैसे बच्चे जो ना ही फिजिक्स लिए हैं, ना ही केमिस्ट्री लिए हैं, और ना ही मैथ लिए हैं, वो कितने बच्चे हैं, तो 38। इस प्रकार से इसका आंसर हुआ। तो ऑप्शन में क्या आपका है, ऑप्शन ए में है आपका 102, ऑप्शन बी आपका है 42, ऑप्शन सी आपका है 1, और ऑप्शन डी में है आपका 38। तो 38 आया ना, इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।